माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया की अनेकों शुभ कामनाएं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन यहां पर साल की सबसे बड़ी तृतीया तिथि का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ विशेष उपाय करने के लिए होता है। साथ ही इस दिन जीवन में सुख समृद्धि और शांति के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:31 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर तिथि खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। वहीं सोना चांदी वाहन या प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। तो आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया। इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस तृतीया तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान दान पुण्य एवं तुलसी माता की मंजरी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी लोगों के घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास है, वैसे लोग इस अक्षय तृतीया के दिन कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपायों को करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी वैशाख महीने में पड़ने वाली इस तृतीया तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर करीब 175 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी तिथियों में से सबसे बड़ी तिथि पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह अक्षय तृतीया इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी तिथि है जिस तिथि को आपके द्वारा किया गया एक छोटे से उपाय का भी फल 10 गुना होकर मिलेगा, जिस वजह से इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ऊपर से इस बार अक्षय तृतीया पर 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता की मंजरी वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में 2 तृतीया तिथि आती है, यानी कि एक साल में करीब 24 तृतीया तिथि आती है, लेकिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सभी तृतीया तिथि में सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी ने जन्म लिया था एवं इसी शुभ दिन माता गंगा भगवान श्री शिव जी की जटा से निकलकर धरती लोक पर आई थी। इस तिथि में विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में अक्षय तृतीया तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए।
आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और भी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस अक्षय तृतीया के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली तृतीया तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही वैशाख माह में आने वाली तृतीया तिथि को हम साल की सबसे बड़ी तृतीया तिथि के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वैशाख माह को स्वयं भगवान कृष्ण ने सबसे पवित्र बताया है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अक्षय तृतीया का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा व्रत दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों आप अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए इस अक्षय तृतीया वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, तो कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं।
लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है दोस्तों। जब कभी भी आपको ऐसी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है दोस्तों। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं दोस्तों। तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसीलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माता पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति एवं दुर्भाग्य दूर होता है और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस अक्षय तृतीया के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ इस अक्षय तृतीया तिथि के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते बाबा भोलेनाथ को नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए आप केवल मंजरी ही अर्पित करें। और मंजरी को आपको अक्षय तृतीया के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। तुलसी की तरह इसकी मंजरी का भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन स्थानों पर तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे आपकी किस्मत खुल सकती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और समृद्धि भी आती है। आप अक्षय तृतीया के दिन से पूर्व तो तोड़ी गई तुलसी की कुछ मंजरियां एक पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा हो सकती है। साथ ही दोस्तों, इस अक्षय तृतीया पर तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान या फिर तिजोरी में रख दें और श्री लक्ष्मी गणेश जी से प्रार्थना करें। देखना, ये उपाय आपकी तकदीर बदल देगा और आप जीवन भर अमीर रहेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में यदि अक्सर कोई ना कोई बीमार रहते हैं या आपके व्यापार में यदि आपको लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा है
तो बहुत हद तक ये संभव है दोस्तों कि आपके घर परिवार को, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई हो या किसी ने कुछ कर करा दिया हो। लेकिन अभी हम जिस उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं, सिर्फ ये उपाय करने से आपको समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी माता की कुछ मंजरी अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेनी है और अक्षय तृतीया वाले दिन उन मंजरियों को एक लोटे शुद्ध जल में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त रख देना है। पूरे दिन रात आप उसे वहीं रहने दीजिए। फिर अक्षय तृतीया की अगली सुबह इस जल का पूरे घर में ओम श्री विष्णु कहकर छिड़काव करें। सिर्फ इतना सा किया गया, ये उपाय तत्काल आपके जीवन की दिशा को बदलकर रख देगा। इसके साथ ही दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि तुलसी के पत्तों को यानी कि तुलसी दल को हमें कभी भी जलाना नहीं चाहिए, लेकिन तुलसी की मंजरी, तुलसी के पौधे में एक ऐसी चीज है जिसे आप यदि अक्षय तृतीया वाले दिन शाम के वक्त शुद्ध घी के दीपक में डालकर प्रज्वलित करके पूरे घर में उसका धुआं दिखाते हैं, तो सिर्फ इतना करने से ही आपको माता तुलसी, माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मंजरी के साथ तुलसी के पत्ते आपको नहीं जलाने हैं। आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपके जीवन में धन संपदा को बढ़ाएगा। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस तिथि में तुलसी माँ को अपने घर ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अक्षय तृतीया तिथि के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाए। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको अक्षय तृतीया तिथि के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। आप तुलसी के पास गिरे हुए पत्तों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, अक्षय तृतीया तिथि के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें। 30 अप्रैल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी जेवरात खरीदना या ना खरीदना, पर अक्षय तृतीया के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना। छप्पर फाड़ धन ना आए तो कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है
और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि यदि आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति, धनवान, मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिस चमत्कारी चीज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं वह है दूब, जिसे हम दुर्वा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति बुधवार अक्षय तृतीया तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ यह एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं अड़चन नहीं आती हैं, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं बल्कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है। क्योंकि दोस्तों, यह साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु एवं प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, तो इनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जी की जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, जिससे कि आपके राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, लेकिन दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुए थे, जिस वजह से इसे अत्यंत ही पवित्र एवं शुभ बताया जाता है। जिस वजह से सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यहाँ वहाँ हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। ये जो दूर्वा घास है, ये आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। मुख्यतः खाली मैदान में ये आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। ये आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण दूब से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी दूब को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और दूब की जरूरत न पड़ती हो। इसके अलावा बुधवार अक्षय तृतीया के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं वो आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है तो आप भगवान गणेश को इस बुधवार अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 5 दूर्वा में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं।
ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आप एक कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो, उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर अक्षय तृतीया के दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस अक्षय तृतीया के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना दोस्तों। यह जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो, या पति पत्नी के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस अक्षय तृतीया के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर, तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस अक्षय तृतीया के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उधार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनक तो ठीक है, पैसे आते तो हैं, लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय आजमा कर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार की बुधवार अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आर्षि मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आर्षि मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, ये हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं, जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो बुधवार अक्षय तृतीया को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर अक्षय तृतीया के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी ये होती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है, वहां भगवान गणेश और मां जरूर होता है। इसके हर एक कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा इसे। अक्षय तृतीया की सुबह इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह अक्षय तृतीया में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ले। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी थी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। फिर 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। फिर आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों,
यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती हैं और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठ अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़े। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है तो अक्षय तृतीया के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाए। ऐसा करने से ग्रह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए इस अक्षय तृतीया के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। इस पौधे को जड़ सहित उखाड़कर अपने गले में धारण कर लेना तुरंत मिलेगी। जीवन में आ रही हर कष्टों से मुक्ति भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि केवल इस एक जड़ को अक्षय तृतीया के पावन दिन में धारण करने से आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार की अक्षय तृतीया बहुत ही ज्यादा शुभ एवं मंगलकारी होने वाली है, क्योंकि इस बार कई वर्षों के बाद अक्षय तृतीया के दिन बुधवार पड़ने जा रहा है। और शास्त्रों के अनुसार जब कभी भी बुधवार के दिन अक्षय तृतीया का शुभ दिन पड़े तो ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन हो जाता है। मान्यता है कि यदि बुधवार अक्षय तृतीया के दिन कोई भी महिला अथवा पुरुष अपने या अपने परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए कुछ बेहद ही आसान मगर प्रभावशाली उपायों को कर लेता है तो माता लक्ष्मी आपको इतना कुछ प्रदान कर देंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ऊपर से दोस्तों, इस साल यानी कि 2025 में अक्षय तृतीया के दिन 1-2 नहीं बल्कि कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा दिन पूरे 172 वर्षों के बाद आया है, जिस वजह से इस दिन त्रिग्राम ग्रही योग, लक्ष्मी योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप धार्मिक पुराणों के अनुसार इन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से ही मानकर चलिए दोस्तों, जीवन में फिर कभी भी आपको आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक पौधे की जड़ की शक्ति से आपके जीवन में जो समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन इन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर दिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेंगे, जिसके बाद आप पूरे साल जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधा है जो भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया में इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो स्वयं देवों के देव महादेव जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं।
और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी एवं भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी के ही स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है एवं तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती है। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वहीं दूसरी तरफ कई पौधे ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा लगभग हर व्यक्ति पीपल की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एस्ट्रोकेपी की ओर से आप लोगों को अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पहनने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर अक्षय तृतीया के किसी भी दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सी अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक का भला होता है तो मैं अपने प्रयास को सार्थक समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको उपाय को कैसे करना है ये बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते कि साल 2025 में आपके ऊपर अनंत धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो दोस्तों बस आपको यह करना है कि अक्षय तृतीया के दिन आपको सदा बाहर के पौधे की जड़ कहीं से भी लेकर के आना है। दोस्तों, सदा बाहर का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, इस पौधे का नाम सदा बाहर इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस पौधे को अमृत की प्राप्ति है, यानी कि यह पौधा हर विषम परिस्थिति को झेलकर जीवित रहता है। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस पौधे से जुड़ा उपाय करता है उसका जीवन सदैव धन से भरा रहता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन कहीं से भी सदा बाहर पौधे की जड़ को आपको लेकर के आना है। बहुत ही आसानी से ये पौधा आपको खेत खलियानों में मिल जाएगा, है ना। तो वहां से आप इस पौधे की जड़ को ले आना। उसके बाद आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर है, चित्र है, वहीं पर आपको बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। इस जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से अथवा शुद्ध जल से धो लेना है। उसके बाद इस जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है।
माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस जड़ को ताबीज में रख करके आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना सा उपाय अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त से पूर्व कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपके ऊपर अतः धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में पूरे साल धन का आगमन होता रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप चाहते कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी। दोस्तों दूसरी जड़ जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने इस जड़ को धारण कर लिया तो पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपको या फिर आपके घर के किसी भी अन्य सदस्यों को ऐसी बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिसका आप इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। और आप इस एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद, उनकी कृपा यदि किसी को मिल जाए तो साक्षात काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों सिर्फ आपको करना यह है कि अक्षय तृतीया के दिन पर कहीं से भी चमेली का पौधा जड़ सहित उखाड़ करके ले आइएगा और फिर आपको इसे लेकर हनुमान जी के मंदिर जाना है। लेकिन मंदिर जाने से पहले इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब दोस्तों हनुमान जी के मंदिर जाना है, आपको सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है और हनुमान जी के सामने इस पौधे की जड़ को आपको किसी भी तांबे के ताबीज में या फिर चांदी के ताबीज में धारण कर लेना है। दोस्तों इतना सा उपाय अगर आपने इस अक्षय तृतीया के दिन कर लिया तो पूरे साल आपके नवग्रह आपका साथ देगा, आपका मंगल ग्रह आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ ही पहुंचेगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। चलिए जानते हैं हम अब अपने अगले पेड़ के बारे में। अगला वृक्ष है गुड़हल का। दोस्तों अक्षय तृतीया में गुड़हल के फूल का भी विशेष महत्व होता है। यह लाल रंग का सुंदर फूल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए इस फूल को उनकी पूजा में शामिल किया जाता है। यदि इस दौरान घर में गुड़हल का पौधा लगाया जाए तो यह समृद्धि को आकर्षित करता है और देवी की कृपा सदा बनी रहती है। यह पौधा न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके फूलों और पत्तियों का औषधीय उपयोग भी किया जाता है। यह रक्त शुद्धि में सहायक होता है और त्वचा संबंधी रोगों को दूर करता है। वहीं हरसिंगार का पौधा एवं पुष्प भी माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। इसे अपराजिता और पारिजात के नाम से भी जाना जाता है और यह न केवल मां लक्ष्मी बल्कि माता दुर्गा को भी प्रिय है। इसलिए अक्षय तृतीया में यदि इस पौधे की देखभाल की जाए तो घर में आर्थिक संपन्नता और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके फूलों से देवी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शंख पुष्पी का पौधा भी अक्षय तृतीया के दौरान घर में लगाने से विशेष लाभ प्रदान करता है। यह पौधा मानसिक शांति और बुद्धि वृद्धि के लिए जाना जाता है और इसकी उपस्थिति घर में माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करती है। अक्षय तृतीया में शंख पुष्पी की पूजा करने से ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यह पौधा बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। तुलसी का पौधा तो वैसे भी भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है, परंतु अक्षय तृतीया में इसे घर के आंगन में लगाकर प्रतिदिन जल चढ़ाने और शाम को घी का दीप जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार की उन्नति होती है। तुलसी के पौधे की उपासना करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस पौधे का धार्मिक और औषधीय महत्व दोनों अत्यधिक है। तुलसी के पत्तों को माता लक्ष्मी को अर्पित करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। केले का पौधा भी अक्षय तृतीया में विशेष रूप से पूजनीय होता है। यह पौधा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। गुरुवार के दिन इस पौधे की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। यह पौधा भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी माना जाता है क्योंकि इसके फलों का सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और विभिन्न रोगों से बचाव करता है। अक्षय तृतीया में केले के पौधे की पूजा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। शमी का पौधा भी अक्षय तृतीया के दौरान विशेष रूप से पूजनीय होता है
क्योंकि इसके पत्ते माता लक्ष्मी को अर्पित करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और ग्रह दोष शांत होते हैं। शमी का वृक्ष शिव, शनि और गणेश जी को प्रिय है, इसलिए इसकी पूजा करने से समस्त ग्रह दोषों का निवारण होता है। इस पौधे का विशेष रूप से विजयादशमी के दिन पूजन किया जाता है, क्योंकि इसे विजय का प्रतीक माना जाता है। घर में शमी का पौधा लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। अक्षय तृतीया के अवसर पर इन पवित्र वृक्षों और पौधों की पूजा करना केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये वृक्ष और पौधे न केवल वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर इन वृक्षों की पूजा और रोपण करने से आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ प्रकृति की भी सेवा होती है, जो हमारी संस्कृति की एक अनमोल परंपरा है। जब हम इन वृक्षों की पूजा करते हैं और इनका रोपण करते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, और यदि हम अपनी संस्कृति की इन प्राचीन परंपराओं को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन भी सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी ज्यादा कीमती जानकारी आपको दी जा रही है। इसलिए मिस ना करें, वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। यह जानकारी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम आपको आज के वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, पर इस एक चीज को घर जरूर लाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। दोस्तों, निवेदन इतना सा है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। भले ही आपको यह थोड़ा सा समय देखने में लग सकता है, परंतु यही समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जैसे 2 रुपए या 5 रुपए की वस्तु घर लाना ना भूलें, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप घर में धन की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन यह छोटी सी चीज जरूर लाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही इसे घर लाना है, वरना बाद में पछताएंगे। साल में एक बार आने वाली इस तिथि पर खरीदारी हर कोई करता है, चाहे गरीब हो या अमीर। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला। इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय तृतीया वह विशेष दिन है जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी समाहित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य 100 गुना पुण्य देता है, चाहे नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई नया काम। इसकी शुरुआत से बरकत और ख्याति मिलती है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, भूखंड, वाहन, जमीन जायदाद, नए कपड़े, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना श्रेष्ठ होता है। यह मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होना तय है। इस दिन जमकर खरीदारी करें, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही दान भी करें, क्योंकि अक्षय तृतीया तिथि के दिन अर्जित किया गया धन इसी संसार में रह जाएगा, पर अर्जित पुण्य कर्म आपके साथ जाएगा। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें, आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करें, गरीबों या अंधों के आश्रम में भोजन कराएं।
पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान कराएं, इससे अक्षय फल मिलता है और व्यक्ति सभी भौतिक सुख सुविधाओं को भोगता है। साथ ही साथ इस दिन गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करें, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करें, कम से कम 1 मुट्ठी जौ दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य मिलता है, क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न और स्वर्ण के समान माना जाता है। पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी चीज दान करें। भूमि दान का विशेष महत्व है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल जरूर दान करें। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है।